हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, और आप सभी को पता है कि हम लेसन 1 डिस्कस कर रहे हैं जिसमें अप्रोचेस, मेथड एंड टेक्निक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा द ड्रिल मेथड। ठीक है, द ड्रिल मेथड क्या है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ जैसे कि बहुत सारे ऐसे हमने इंग्लिश का वीडियोज़ अपलोड कर दिया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं कमेंट्स बॉक्स प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो सिंपल लैंग्वेज में मैं बता देती हूँ कि जो ड्रिल मेथड है वो क्या है। ठीक है, ड्रिल मतलब होता है नमूना, अभ्यास करना। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने जितने भी अप्रोचेस, मेथड जितने भी पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए सिचुएशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ओरल अप्रोच हो गया, वो ये क्या है तभी संभव है जब ड्रिल यानी अभ्यास रहेगा। क्योंकि जैसे कि कोई भी चीज़, किसी भी वाक्य को सबसे पहले तो हम मौखिक रूप से बोलते हैं, फिर उसका हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर उसको हम पढ़ते हैं, फिर उसको हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। इस तरीके से हमारा जो अभ्यास है वो बार बार होता है, तब हम किसी भी वाक्य को, किसी भी टॉपिक को सीख पाते हैं। तो यही है आपका ड्रिल मेथड। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसका मैंने हिंदी में लिख दिया है। तो यहाँ कह रहा है कि बिसाइड्स, एक मिनट, ठीक है, कह रहा है बिसाइड द ओरल अप्रोच द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज यूजुअली लिंक्ड विद द ड्रिल मेथड। मतलब जी, यानी जो आपका मौखिक दृष्टिकोण, ओरल अप्रोच के अलावा जो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण, आमतौर पर ये जो आपका ड्रिल है इसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी लिंक्ड है। किससे? तो स्ट्रक्चरल अप्रोच से और ओरल अप्रोच से। ओरल मतलब क्या होता है? मौखिक रूप से बोलना। स्ट्रक्चर मतलब होता है किसी भी वाक्य को, स्ट्रक्चर वर्ड को सही तरीके से फिट करना। ठीक है, तो ये बिसाइड्स मतलब होता है आमतौर पर। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि जो आपका ड्रिल होता है वो इन दोनों से जुड़ा होता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो जो ओरल अप्रोच और स्ट्रक्चर अप्रोच है वो ड्रिल विधि से यानी नमूना या अभ्यास विधि से जुड़ा हुआ होता है। अगला आपका पॉइंट है, फॉलोअर्स ऑफ द ड्रिल मेथड बिलीव दैट वी लर्न अ थिंग बाय हियरिंग इट, स्पीकिंग इट, रीडिंग इट एंड और राइटिंग इट मैनियर्स। तो देखिए यहाँ साफ साफ कह रहा है कि ड्रिल विधि के अनुयायियों मतलब होते हैं फॉलोअर्स। ठीक है, ड्रिल विधि के जो अनुयायियों का मानना है कि हम एक चीज़ सीखते हैं, कोई भी मतलब मैंने अभी बताया किसी भी टॉपिक को हम सीखते हैं, वो चाहे सुनकर, तो सबसे पहले क्या करते हैं? सुनते हैं। ठीक, सबसे पहले सुनते हैं, फिर क्या करते हैं? उसको बोलते हैं, फिर इसे पढ़ते हैं या उसे कोई भी टॉपिक है उसे लिखते हैं, तब हमें वो चीज़ प्राप्त होती है या उस वस्तु को हम सीखते हैं। ठीक है, या किसी भी वाक्य को हम जान लेते हैं। तो ये आपका जो ड्रिल विधि होता है इसके अनुयायी यही मानते हैं, किसी भी टॉपिक, किसी भी एक चीज़ को हम सीखते हैं तो सबसे पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं। फिर कह रहा है कि अ थिंग कैन नॉट यूजली स्टिक इन आवर हेड्स इफ वी हियर, स्पीक, सी और राइट इट ओनली वंस, ओनली रिपीटेशन कैन आंसर रिटेंशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक बात नहीं कर सकते, अ थिंग कैन नॉट यूजली। ठीक, यहाँ पर कह रहा है कि एक बात नहीं कर सकते, आम तौर पर हमारे सिर में चिपक जाते हैं। जैसे कि यदि हम इसे केवल एक बार सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं तो क्या होता है ना कि मतलब याद नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी आपका यही ड्रिल मेथड है, आपको ये टॉपिक याद करना है, तो सबसे पहले मैं जो बोल रही हूँ आप सुन रहे हो ना, सबसे पहले आप सुन रहे हो, फिर आप इसको क्या करोगे? खुद से एक बार प्रैक्टिस करोगे, ड्रिल करोगे, अभ्यास करोगे। ठीक, उसके बाद आप पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। तो एक बार में थोड़ी ना आता है, आप बार बार अभ्यास करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, तब जाके वो कहीं आपको याद होता है। तो ये यही कह रहा है कि एक बात नहीं कर सकते कि आमतौर पर हमारे सिर में चिपक जाते हैं। ठीक, यदि हम इसे केवल एक बार सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, लिखते हैं तो केवल पुनरावृत्ति ही प्रतिधारणा सुनिश्चित कर सकते हैं। मतलब हम कोई भी एक चीज़ को अगर हम एक बार पढ़ते हैं तो उसको बार बार हम उस पर बल देते हैं, उस बार बार सीखने का प्रयास करते हैं कि किसी तरह हमें ये टॉपिक या ये वस्तु हमें प्राप्त हो जाए। इसका मतलब यही हो जाता है, मतलब अभ्यास।
ठीक है। अगला तो जैसे कि यहाँ से है until the thing to be learn is so well known that we can, आप ये देखिए वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, instant and easily, इसका मतलब होता है immediately, मतलब तत्काल। ये बहुत ही मतलब टफ वर्ड है, ठीक है। तो इसको मैंने इसका मीनिंग आप सभी को बता दिया, इमीडिएटली या तत्काल। रिकॉल इट व्हेन वी नीड इट, इट इज़ नॉट रियली नॉन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब तक सीखा जाने वाली चीज़ इतनी अच्छी तरह से ज्ञात नहीं हो जाती, जब हमें इसकी आवश्यकता होती है हम इसे तुरंत याद कर सकते हैं, यह वास्तव में ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहा है कि हम किसी भी वस्तु को अगर सीखते हैं, किसी भी टॉपिक को सीखते हैं, जब तक हमें अच्छी तरीके से याद नहीं हो जाता है या किसी भी तत्काल हमें इसकी आवश्यकता होती है तो हम उसे अच्छे से तुरंत याद कर सकते हैं और बता ना दे तब तक हम ये सीखते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से है कि इन द केस ऑफ वीक अनइमेजिनेटिव टीचर्स, अनइमेजिनेटिव मतलब होता है अनइमेजिनेटिव, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अनइमेजिनेटिव मतलब इसका अर्थ होता है ख्याल से बाहर, ठीक है। टीचर दिस समटाइम्स डेजेनरेट्स मतलब होता है घिनौना, ठीक है, इनटू द मैकेनिकल रिपीटेशन ऑफ द व्हाट दे वांट देयर स्टूडेंट टू लर्न, दिस इज a book etc, but such drill is both extremely boring and inefficient because the brain just cases to register of a time the word roll mechanically out of the pupils minds without any real impression on the brain। इसका क्या मतलब हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट मैंने अभी इसका मतलब बता दिया। अब चलिए इसका हिंदी देख लेते हैं। इसका मतलब यही हो जाता है कि जो कमज़ोर वर्ग के छात्र, जैसे कि कमज़ोर और कल्पनीय जो होते हैं शिक्षक, ठीक है, वो बार बार एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो ऐसे क्या होता है, बोरिंग जैसे लगता है। जैसे कह रहा है कमज़ोर और कल्पनीय शिक्षकों के मामले में यह कभी कभी यांत्रिक दोहराव में बदला जाता है। जैसे कि वे अपने छात्र को क्या सिखाना चाहते हैं, यह एक किताब है, यह एक पुस्तक है, मतलब बार बार एक ही चीज़, ठीक है। लेकिन इस तरह की कवायद बेहद उबाऊ, घिनौना, इसका मतलब यही हो जाता है जैसे कि बोरिंग, ठीक है। तो उबाऊ और अक्षम दोनों है, क्योंकि मस्तिष्क एक समय के बाद रजिस्टर करना बंद कर देता है। शब्द यांत्रिक रूप से विद्यार्थियों के दिमाग से मस्तिष्क पर बिना किसी वास्तविक प्रभाव के निकलते हैं। मतलब आप किसी भी टॉपिक को समझा रहे हो तो एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर करो और बार बार आप उसी बात को ऐसे ही, मतलब कभी दूसरा तो कभी ये तो कभी वो, तो क्या हुआ ना, बोरिंग जैसे लगने लगेगा और आप कुछ भी पढ़ाएंगे तो वो उनके मस्तिष्क में नहीं जाएगा और वो मतलब दिमाग से, जैसे कहा जाता है ना, दिमाग से बाहर, उस तरीके से उन पर इफेक्ट करेगा। अब यहाँ कह रहा है कि furthermore then words gets to be associated with any meaning or any situation in the student mind, मतलब इसके अलावा, ठीक, इसके अलावा शब्द किसी भी अर्थ या किसी भी स्थिति से जुड़े होने से बचते हैं और छात्रों के मन में। तो पूरे का मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप सभी को बताया। आप अगर केवल आपको एग्जाम में पूछा जाए कि ड्रिल मेथड क्या है तो आप यहाँ से लिख सकते हो, बिसाइड द ओरल अप्रोच द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज यूजली लिंक्ड विद द ड्रिल मेथड, ठीक है। फॉलोअर्स ऑफ द ड्रिल मेथड बिलीव दैट वी लर्न अ थिंग बाय हियरिंग इट, स्पीकिंग इट, रीडिंग इट एंड और राइटिंग इन मैनी राइटिंग, मतलब कि जो आपका ड्रिल मेथड होता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सुनते हो, फिर उसका स्ट्रक्चर बनाते हो, फिर उसको पढ़ते हो, फिर लिखते हो। तो इस तरीके से आप एक वाक्य को प्राप्त करते हो या किसी भी लैंग्वेज को सीखते हो। तो उसी पे ड्रिल मेथड यानी अभ्यास करके बार बार आप पुनरावृत्ति करके किसी भी टॉपिक को सीखते हो। मेन मतलब यही है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।